अस्सलाम वालेकुम। आदाब। मैं आपका भाई मोहसिन जमाल। मैं आज बात करूंगा पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट की कि उन्होंने क्या खूबसूरत एक सड़क बनाई है। जो हमारी जो सड़क है वो टांटा की तरफ जाती है और उस सड़क के जो खूबसूरत मनाजिर हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अपने विजुअल्स में। मैं जब आज सुबह टांटा गया, जब मैं वहां से वापस आ रहा था, तो ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई कि कुछ जगहों पे हमारे पीएमजीएसवाई वालों ने ठेकेदार से मिट्टी डलवा दी है। पहले ही तुम्हारा जो मैकडम था उसमें आप देख लीजिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद आप मैकडम के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, आप उसको तबाह कर देते हैं। पूरे जितने भी मैं आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा ये तमाम टाटा रोड की है। मैं फिलहाल सिर्फ रोड की विड्थ की बात करूंगा और आज तक कितना पैसा निकला है स्लाइड के नाम पे। वहां रोड को हमेशा रेस्टोर किया गया है, कभी भी जो स्लाइड है उसको क्लियर नहीं किया गया है। विजुअल्स में आप देखेंगे जो बैक वॉल आती है रोड की, बैक वॉल के बाद जो पोर्शन है उसमें कम से कम 7 या 8 फुट में मिट्टी भरी हुई है। वो जमीन मलकियत है, वो जमीन पीएमजीएसवाई की है जिसका उन्होंने कंपनसेशन इन लोगों को दिया था। बहुत सारी ऐसी जगह है और मैं आपको बता रहा था कि फ्रंट वॉल, बैक वॉल, जो हमारे स्कीपर्स हैं, जो हमारे कलवर्ट्स हैं, उनकी मैं बात ना ही करूं तो बेहतर है। हमारे 2-3 नाले हैं और 2-3 नालों में किया क्या है, कम से कम 300 मीटर इस साइड बगैर मैग्डमाइजेशन के छोड़ दिया है, 300 मीटर उस साइड छोड़ दिया है। आपने छोड़ा क्यों? आपने इसलिए छोड़ा कि ये 600 फुट का जो मैग्डमाइजेशन में एक जो करप्शन है वो हमें और ठेकेदार को फायदा मिलेगा। और जब पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट मेरी इस वीडियो को देखेगी, डीसी साहब डोडा मेरी इस वीडियो को देखेंगे, आप हर रोड पे गए, हर सड़क का आपने जायजा लिया, लेकिन टांटा का आपने जायजा नहीं लिया। विधायक महराजुद्दीन मलिक जिस दिन टांटा जाते हैं रेस्टोरेशन के काम पे, स्लाइड क्लियरेंस के काम पे, क्या हुआ? आपने 2 जगह जो जमीन है वो थोड़ी सी खोद दी और आपने बाकट कौन सा लगाया है, मैकडम का कितना नुकसान किया है, वो सारा मैं आपको विजुअल्स में दिखाऊंगा। और पीएमजीएसवाई वालों को एक चीज बता दूं, कुछ ऐसे हमारे यहाँ पीएमजीएसवाई वाले हैं कि जब ये रोड बन रहा था चारवा से लेके टांटा तक, उस दिन उनका ओहदा छोटा था। काहरा से टांटा तक वो अफसर थे, आज उनका ओहदा बड़ा है। तो काहरा से लेके टांटा तक वही अफसर हैं। तो आपने हमारे इस टांटा वाले रोड के साथ क्या किया? आपने टांटा की आवाम के साथ, बटोगड़ा की आवाम के साथ, चब्बा की आवाम के साथ नाइंसाफी की। कुछ जगहें तो आपकी ऐसी हैं कि वहां सिर्फ टायर निकल सकते हैं गाड़ी के। अगर वहां पे स्लिपरी कंडीशन होता है तो आपको पता है पहाड़ी एरिया है, नुकसान कितना होगा। जब किसी की जान जाएगी, फिर आप वहां क्रैश बैरियर्स लगाओगे, मशीन लगाओगे। मैं बताता हूं कि लोगों की जानों के साथ खेलने से पहले ये तमाम लोगों को, इस इलाके को किसी दिन मातम में बदलने से पहले तुम अपना हुलिया और अपनी सड़क बदल दो। सुने हैं कि कुछ अफसर आपके डिपार्टमेंट में बड़े ईमानदार हैं और इनकी ईमानदारी पे मुझे अभी तक शक नहीं। अगर टांटा का रोड 5 दिन में स्लाइड सारी क्लियर नहीं होती है तो तमाम उन लोगों पे जो शक है वो यकीन में बदल जाएगा कि ये काम करने वाले लोग नहीं। अगर आप काम करने वाले लोग हो तो आप टांटा के रोड को बेहतर बना दीजिए। आप हर चीज धरने पे रखते हो, तो जिस दिन आपको फिर मन करेगा धरने का, जब टांटा, गोयला, बटोगरा 3 पंचायतें उतरेंगी सड़कों पे, तो लोग रोकना तुम्हें मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले मैं डीसी साहब डोडा को, एसडीएम साहब ठाठरी को, तहसीलदार साहब काहरा को बताऊंगा, एक आप ऑफिशियल विजिट कीजिए, आप एक टीम बनाइए। अगर हम गलत बोल रहे हैं हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई ठेकेदार, अगर कोई डिपार्टमेंट किसी ठेकेदार के घर के लिए और अपने घर के लिए हमारे यहाँ के रास्ते जो है वो खराब कर देगा, ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। हम हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं और हम रियासत के लोग नहीं हैं, हम यूटी के लोग हैं। हमारे रास्ते ऐसे होने चाहिए या आप सबको नजरसानी करनी चाहिए।
और मौजूदा गवर्नमेंट जो है अमर अब्दुल्ला साहब की, उनके लोगों को देखना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों जाके देख लो, बाकी तो तुमने सब कुछ कर लिया 10 महीने में, कम से कम टाटा का रोड ठीक करवा दो। अगर आपसे ठीक नहीं होता है, जिस दिन आवाम आएगी अपने पैसे जमा करके आवाम रोड क्लियर करेगी, लेकिन उसके बाद उस रोड के मालिक हम होंगे, पीएमजीएसवाई वाले नहीं होंगे। अगर वो रोड पीएमजीएसवाई वालों का है, जमीनें भी दी, मकान खो गए, तो इसलिए नहीं दिए हैं कि हमारी गाड़ियां एक्सीडेंट हो जाए, इसलिए दिए हैं कि हमारे बच्चे, हमारे इलाके के जो लोग हैं वो वक्त पे घर पहुंचे, गाड़ी का इंतजाम हो, हमारे पेशेंट्स को डिस्टरबेंस नहीं हो। लेकिन आप पूरे इलाके को किसी दिन अपनी ईमानदारी की वजह से, ये इन सब चीजों की वजह से जो आपका दिखलावा है, मातम में बदल दोगे।